तो बेटा गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? अनुपम क्लासेस से अजय सर। हम लोग आज बात कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2.2 मैथ्स 10th क्लास। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन। देखो उसने बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच एंड विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो देखो बेटा हमें ये जो दो नंबर दे रखे हैं, इन दो नंबरों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे दिख रखा है, आप लोग देखो। तो देखो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जब भी इस तरह से नंबर दे रखा होता है बेटा, तो जो पहला नंबर होता है ना वो हमारा होता है सम ऑफ जीरोस होता है। क्या होता है? तो हम पहला फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। पहला फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो आप। सम ऑफ जीरोस के लिए हमारा फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। बेटा अब आप ध्यान करो, आपको जो भी ये नंबर दे रखा है यही का ये नंबर आप सामने रख दीजिए, एग्जैक्टली सामने रख दिया। अब आप देखो कि आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि b के सामने 1 दिख रहा है और a के सामने क्या दिख रहा है 4। आप डायरेक्टली इसको लिख लीजिए। तो हमारा ये माइनस था इसलिए 1 किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हमारा b बराबर क्या आ गया? -1 और a बराबर हमारा क्या आ गया? प्लस का 4। ठीक है, ये दो आंसर हमारे यहाँ पे आ गए। अब लोग हमें देखो पीछे क्या दे रखा है, पीछे दे रखा है बेटा माइनस का 1। क्या दे रखा है? -1। तो -1 हमेशा प्रोडक्ट होता है हमारा। क्या होता है? देखो पहले दो नंबर याद रखो, पहला नंबर हमारा सम ऑफ जीरोस होता है और सेकंड नंबर जो भी दे रखा होता है वो हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा बेटा? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है अल्फा ट्वाइस बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, है ना। अब आपको पता है ये सी क्या है, ये ए क्या है, तो ध्यान करो इधर। सी मतलब बेटा हमारे पास ये नंबर दे रखा है, आप इसको सीधा सीधा उतार दीजिए -1। आपको पता है जब भी हमारे पास नीचे कोई नंबर ना हो डिवाइड में बेटा, तो ऑलवेज हम सपोज कर लेते हैं लेट्स वी टेक 1। ठीक है, नाउ अब क्या? तो सी इक्वल्स टू व्हाट इज इट? तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कौन सा मल्टीप्लीकेशन? क्रॉस। तो देखो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, हमारा आंसर आएगा c मल्टीपल बाय 1 एंड a मल्टीपल बाय -1, है ना। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो a की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव टू गेटिंग टू a 4, है ना। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे c मल्टीपल बाय 1 देन वी गेटिंग टू ओनली फॉर c एंड 4 इक्वल्स टू मल्टीपल -1, है ना। अगर 4 -1 के साथ मल्टीपल करेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपको c इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा? इधर c इक्वल्स टू मिल जाएगा -4। अब ये तीन चीजें आपको मिल गई। जैसे ये तीन चीजें मिल जाती है, नाउ वी यूज स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो हम लोग इसके इक्वेशन को यूज करते हैं। देखिए आप लोग इस इक्वेशन कि पी एक्स इक्वल्स टू हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। दिस द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, है ना। अब इस इक्वेशन में कैसे करेंगे आप लोग ध्यान कीजिए। हमारा सबसे पहले बेटा a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे जहां पर a है वहां पे 4, फिर x², फिर प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू -1 है। तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे -1 और फिर x लिख देंगे, है ना। फिर प्लस c कितना है बेटा हमारे पास? -4, तो -4 लिख दिया इक्वल टू 0 कर दिया। यहां तक आपको समझ आ गया। अब आप क्या करोगे? अब देखो ये एज इट इज उतरेगा आपका कि 4x², यहाँ पे प्लस माइनस हो गया और 1 का मल्टीपल करने के बाद तो बेटा x ही बचेगा ना। x का मल्टीपल अगर 1 के साथ होता है तो हमारे पास सिर्फ x ही बचता है, और वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि x1 हमारा माइनस का था। प्लस माइनस हो गया, ये हमारा बेटा इक्वेशन का आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा? 4x² -x -4। ठीक है, चलो इसी तरह से हम लोग लिख लीजिए इसे। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन भी बेटा इसी तरह से करना है हमें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। अब ध्यान करना कि हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे, हमें क्या करना है इसी फॉर्मूले में पुट करना है बेटा। तो इसी फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे? देखो पहला सेकंड क्वेश्चन हमें क्या लिख रखा है पहले वो पता कर लो। हमारी इक्वेशंस बार बार नहीं बदलती है। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है वो सेम से सेम। अब फॉर्मूले बेटे हर क्वेश्चन के अंदर सेम आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है √2। क्या दे रखा है आपको? √2 दे रखा है। सेकंड नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें को दे रखा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन √2 और इसके बाद क्या दे रखा है? 1/4। ठीक है, अब आप ध्यान करो बेटा, आपको सबसे पहले मैंने अभी पहले ही कहा कि जो पहला नंबर होता है वो सम ऑफ
जीरोस होता है, तो सम ऑफ जीरोस का नंबर ये दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, √2, और नीचे कोई नंबर नहीं हो तो 1 पुट कर देते हैं ना, रिलेट्स टू 1। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, तो उसका है C/A। आपको दे रखा 1/4, तो इसके सामने लिख लीजिए 1/4। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो आप क्या करोगे कि आपको यहां पर क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है यहां पर -b के सामने क्या है 2, मतलब b के बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2√, और a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ये दो आंसर हमें यहाँ पे मिल गए जो पहले में है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट में। तो पहला आंसर ये हमारा, और ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। सेकंड आंसर में क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 × c इक्वल्स टू में a, और व्हाट इज इट, a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 4c इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो c को जैसे ही आगे निकलोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/4 आ गई। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पुट करते हैं, तो देखो px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। अब नाउ वी पुट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। तो देखो वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास 1 है, हमने 1 पुट कर दिया, और 1 पुट करने के बाद क्या कर दिया बेटा हमने x² इसके साथ लिख दिया। वैल्यू ऑफ b कितना है, तो वैल्यू ऑफ b हमारे पास है माइनस का, तो कितना है -√2, और क्या आ जाएगा बीच में x आ जाएगा है ना। तो यहां पर हमने इसके साथ x कर दिया, अब b की जगह पे रख दिया बेटा √2। अब देखो हमारे पास c बराबर क्या है, तो सर c बराबर हमारे पास है 1/4, तो हमने c बराबर 1/4 लिख दिया, इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा हमारा 0 हो गया। अब देखो आपका यह x का मल्टीपल अगर 1 के साथ होगा तो x² ही होगा, अगर √2 का स्क्वायर तो प्लस और माइनस सब माइनस हो गया, तो यहाँ पर -√2x कर दिया। अब क्या हो गया प्लस 1/4 का 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप ध्यान करो बेटा यहाँ पर 1/4 आ रहा है, इस 4 को हमें क्या करना है, हटाना है। क्या कर देना है, हटा देना है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बेटा इसका मल्टीपल कर लेते हैं, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ। जैसे इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4x² माइनस क्या हो जाएगा बेटा इधर 2√, है ना, 2√, और फिर x, और फिर प्लस का 1 इक्वल्स टू आपका हो गया 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक का क्लियर, लिख लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारा कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जिसमें लिख रखा है 0 और √5। क्या लिख रखा है बेटा कि एक तो 0 दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है √5 दे रखा है। अब देखो पहला नंबर हमारा क्या होता है, तो सम ऑफ, पहला नंबर होता है सम ऑफ जीरोस होता है। तो सम ऑफ जीरोस होता है तो हमें करना क्या बेटा, जो 0 है इसको सम के अकॉर्डिंग रख दीजिए। तो ऊपर कर दिया 0 तो नीचे क्या आएगा 1, तो आपका b बराबर क्या आएगा, अब 0 तो बस आप कभी माइनस नहीं होता कि ना कभी प्लस होता है, तो है वैसा का वैसा रहेगा। a इक्वल्स टू आपको हो गया 1, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अल्फा ट्वाइस बीटा लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। तो c क्या होगा, c/a इक्वल्स टू हमें √5 दे रखा है, तो √5 अपॉन में क्या हो गया बेटा 1 हो गया। अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो एक बात याद रखना कि आप सम के अंदर बिल्कुल सामने सामने देखोगे, पर आप अगर क्या कर रहे हो प्रोडक्ट में आप क्रॉस में देखोगे, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो c का अगर 1 के साथ मल्टीपल तो c1 हो गया, c मल्टीपल बाय 1 एंड a मल्टीपल बाय √5, है ना, तो √5 हो गया। अब a की वैल्यू पुट कर लीजिए बेटा, तो c1 जा c, a की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 हो जाता है, तो 1 मल्टीपल बाय √5 देन वी गेटिंग √5, c इक्वल्स टू व्हाट इज इट √5 आंसर है ना। अब इसे क्या करेंगे, हम जो c की वैल्यू आई है बेटा इसे हम पुट कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या है बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px इक्वल्स टू में ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखो वैल्यू पुट करना है हमें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। तो देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो जैसे हमारा a की वैल्यू क्या है 1 है, तो देखो 1 का x² हो गया, फिर प्लस की साइन है तो प्लस कर दिया, यहां पर b कैसा 0 आ रहा है,
तो 0 करके फिर x लिख देंगे और फिर क्या आ रहा है c इक्वल टू रूट 5 आ रहा है ना, तो रूट 5 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। अब बेटा आप देखो x का मल्टीपल अगर 1 के साथ होता है तो ऑलवेज वी गेटिंग एक्स स्क्वायर, अगर 0 का मल्टीपल किसी x के साथ होता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और प्लस क्या हो गया रूट 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहां तक आपको समझ आ गया। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, है ना। आपका ये भी आंसर सही है और आपका ये आंसर भी आप सही मान सकते हो, ठीक है, दोनों के दोनों। इस तरह से बेटा हमारे ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। अब वीडियो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर तुम इसे शेयर करो अपने दोस्तों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।